हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ये जो बुक चल रही है हमारी वाईसीटी पब्लिकेशन की ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी पूछे गए हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें कवर किया गया है। तो नॉट ओनली एसएससी, इस एक्सप्लेनेशन की वजह से ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप किसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम तैयारी करते हो जहाँ पे जीके और जीएस पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए ये बुक हो जाती है। इसमें ऑलरेडी हमने हिस्ट्री कवर कर रखी है दोस्तों, इसमें हमने ज्योग्राफी भी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रखी है। इंडियन ज्योग्राफी का बहुत सारा पोर्शन हमने कवर कर रखा है, देख सकते हैं 13th चैप्टर अब हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी भी हमने कवर कर रखी है। तो इस बुक को जल्दी कवर करने का प्रयास है। उसी संदर्भ में आज इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका हेडिंग है मिनरल रिसोर्सेस इन इंडिया। भारत एक मिनरल रिसोर्सेस के मामले में बहुत रिच तो नहीं, बट इसका बहुत सारा पोर्शन ऐसा है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का प्लेटू वाला रीजन। इसके अलावा अदर भी पार्ट भी कहें तो हर पार्ट में कुछ ना कुछ मिनरल्स मिलते हैं। उनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ये फलाना मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ, ऐसे सवाल बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करेंगे मिनरल रिसोर्सेज से। पहला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड्स। डायमंड्स प्रोड्यूस करने वाला ओनली स्टेट है मध्य प्रदेश। यहाँ पे भारत का एक मात्र स्टेट है जहाँ पे डायमंड होता है। सो डायमंड ओर जो है इज अ ओर दैट जेनरेट्स डीप अंडरग्राउंड। बहुत नीचे धरती के ये होता है, डीप अंडरग्राउंड में ये होता है। एंड इट इज़ द ओनली रिलायबल सोर्सेस ऑफ डायमंड्स, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। एंड इज़ नोन फॉर इट्स डायमंड माइंस। मध्य प्रदेश क्या है, अपने डायमंड के माइंस के लिए फेमस है। इन पन्ना पन्ना जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड माइनिंग ऑफ स्टोन एंड डायमंड्स आर मोस्ट पॉपुलर मीन्स टू अर्न ए लिवलीहुड। द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अच्छा खासा है यहाँ पे। द स्टेट कंटेन्स 7.71% ऑफ द टोटल कोल रिजर्व ऑफ द कंट्री। भारत का जो टोटल 100% जो कोल रिजर्व है उसका 7.71% तो मध्य प्रदेश में है। तो एक अच्छा खासा पोटेंशियल ये रिजर्व को होल्ड करता है। अगला सवाल देखते हैं, एज ऑफ जनवरी 2021 more than 93% of India's chromite resources were located in। सवाल कहता है कि एज ऑफ जनवरी 2021 मोर देन 93% ऑफ द इंडियाज क्रोमाइट रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन। आंसर होगा ये उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, मोर देन 93% जो इंडिया का क्रोमाइट का रिसोर्स है वो लोकेटेड है कहाँ पे, उड़ीसा में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में कि वही बात लिखी गई है, 93% जो है रिसोर्सेज क्रोमाइट का क्योंझर, कटक और ढेंकना डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेसेस में मिलता है। ढेंकना। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल फील्ड इन इंडिया। कोल फील्ड के एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, ऐसे कुछ टाइप्स हैं। तो उसमें बिटुमिनस कोल फील्ड का लार्जेस्ट जो पार्ट आता है वो आता है आपको झरिया में। झरिया आपने सुना होगा ना वो गाना, फेंक देहले थरिया बलम गइल झरिया। ये बिहार का काफ़ी बिहार झारखंड का फेमस गाना है। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं झरिया, झरिया जाते हैं कोल फील्ड में काम करते कमाने के लिए। तो झरिया जो है आपको झारखंड में देखने को मिलता है। अर्लियर झारखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार, तो बिहार कहा जाता था, बट अब झारखंड है 2000 के बाद। सो झरिया कोल फील्ड इज़ ए कोल फील्ड, लार्ज कोल फील्ड है, लोकेटेड है ईस्ट ऑफ इंडिया इन झरिया, झारखंड में। झरिया जो है रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, हैविंग एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ 19.4 बिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल। अगला सवाल देख लेते हैं, वेयर इज द कुद्रेमुख आयरन ओर माइन लोकेटेड। कुद्रेमुख आयरन ओर माइन जो है लोकेटेड है कर्नाटका में। सो कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस जो है दे आर लोकेटेड इन कर्नाटका। सम अदर आयरन ओर माइंस ऑफ इंडिया आर
रौघट माइंस, इसके अलावा बैलाडीलम छत्तीसगढ़ में आपको फिर किरीबुरू माइंस, फिर मेघातुबुरु गुआन माइन, मनोहरपुर माइन झारखंड में ये लोकेटेड है। तो कुद्रेमुख जो है आयरन और माइन ये लोकेटेड है दोस्तों कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज खेतरी कॉपर बेल्ट लोकेटेड। सो दोस्तों जो खेतरी कॉपर बेल्ट है ये लोकेटेड है दोस्तों, ये राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ पे कॉपर के लिए काफ़ी फेमस है, कॉपर का ये अच्छा खासा रिजर्व होल्ड करता है और एंशियंट टाइम से ये खेतरी बेल्ट जो है फेमस है। सो खेतरी कॉपर बेल्ट जो है इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान एंड इज फेमस फॉर कॉपर मिनरलाइजेशन। इट लाइज इन फुट हिल्स ऑफ अरावली। कहाँ पे लोकेटेड है? अरावली के फुट हिल्स में लोकेटेड है, क्योंकि अरावली पूरा राजस्थान में कवर्ड है, माउंट आबू वाला रीजन। अदर कॉपर बेल्ट इन इंडिया आर सिंहभूम, जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा एमपी में भी कॉपर पाया जाता है, मलाज खंड रीजन में। अगला सवाल देखते हैं। अमरकंटक प्लेटू जो है छत्तीसगढ़ का, इट कंटेन्स एन एबंडेंट डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। तो अमरकंटक जो प्लेटू है छत्तीसगढ़ का, इट कंटेन एबंडेंट डिपॉजिट ऑफ, आंसर होगा बक्साइट। ठीक है, अमरकंटक जो प्लेटू है वहाँ पे बक्साइट के लिए बहुत अच्छा खासा रिसोर्स पाया जाता है। वैसे अगर बात करें भारत में नंबर 1 स्टेट प्रोड्यूसर बक्साइट के लिए तो वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। अगला सवाल देखते हैं। द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन व्हाट। बीच जो सैंड होता है, बीच मतलब जैसे कि आप समुद्र के किनारे जाओगे तो बीच देखने को मिलेगा। केरल के जो बीच सैंड है वो दे आर रिच इन थोरियम। थोरियम के मामले में काफ़ी वहाँ पे थोरियम खूब पाया जाता है वहाँ पे। सो द बीच सैंड इन केरल कंटेन्स वन ऑफ द रिच डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड। थोरियम ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर जाना जाता है। भारत में ये काफ़ी पाया जाता है। इज़ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल कंटेन्ड इन मिनरल कॉल्ड मोनाजाइट। एंड मोनाजाइट जो कि सैंड में पाया जाता है, वहाँ से इसे ऑब्टेन किया जाता है। द बीच सैंड ऑफ केरल इन पालघाट एंड क्विलोन डिस्ट्रिक्ट कंटेन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर होगा 443 का बी, केरल। केरल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट्स इन इंडिया। आंसर होगा केरल। अगला सवाल देखते हैं। जादूगुड़ा। जादूगुड़ा एक प्लेस है, स्टेट है झारखंड में। इज़ नोन फॉर द माइनिंग ऑफ व्हाट। जादूगुड़ा जो है प्लेस है झारखंड में, इज़ नोन फॉर द माइनिंग ऑफ, आंसर होगा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है जादूगुड़ा। सो जादूगुड़ा माइन जो है यूरेनियम माइन के लिए काफ़ी फेमस है। ये जादूगुड़ा विलेज आपको पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में देखने को मिलेगा। इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 1967। कब स्टार्ट किया था? 1967 में स्टार्ट किया था एंड वाज द फर्स्ट यूरेनियम माइन इन इंडिया। द जादूगुड़ा माइन प्रोड्यूसेस अप टू 25% ऑफ द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू फ्यूल इंडियाज न्यूक्लियर रिएक्टर। कहाँ पे है ये आपको पड़ता है झारखंड में। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज जादूगुड़ा नोन फॉर। ये मैंने बताया यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है झारखंड में। इंडियन टेरिटरी कोल फाउंड इन इंडिया टर्सरी कोल। देखिए टर्सरी कोल आपको ये मतलब टाइम बाउंड के हिसाब से है, टाइम के हिसाब से देखो तो टर्सरी कोल भी देखा जाता है। सो भारत की बात करें तो असम में आपको टर्सरी कोल देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी। इन इंडिया टर्सरी कोल फाउंड इन असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें देखिए गुजरात में तो पाया नहीं जाएगा। टर्सरी जो रीजन है टर्सरी कोल फील्ड का वो नॉर्थ ईस्ट ही है, तो आपको यहाँ पे गुजरात तो ऐसे ही आउट हो गया। बाकी तीनों में देखा जाए तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा आपको मेघालय में देखने को मिलता है।
सो जो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासाइट कोल है, बिटुमिनस कोल है, लिग्नाइट है, पीट है। एंड लिग्नाइट कोल जो है कंसिडर्ड एज द टर्सरी टाइप ऑफ कोल विच इज़ फाउंड इन, जो लिग्नाइट है वो वही टर्सरी टाइप ऑफ कोल के तौर पे जाना जाता है, और ये पाया जाता है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे जगहों में। अगला सवाल देख लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइका। माइका से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है। माइका देखिए, माइका का डिपॉजिट जो है बिहार में भी आपको खूब देखने को मिलता है और ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में खूब देखने को मिलता है। तो कौन सा इनकरेक्ट है। इट हैज़ लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये गलत है। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे माइका का यूज होता है ताकि जो है आपको करंट ना लगे। सो माइका इज़ ए मल्टीपर्पज़ मिनरल मोस्टली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। इट इज़ प्रोमिनेंट इन ग्रेनाइट्स एंड सिस्ट में पाया जाता है। इट एक्ट्स एज ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कई बार आप देखते हो ना कि हीटर में भी इसको यूज किया जाता है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। बिहार में भी अच्छा खासा होता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैज़ ऑफ शोर पेट्रोलियम रिजर्व। ऑफ शोर पेट्रोलियम रिजर्व से मतलब है कि आपको समुंदर में, मतलब भारत के टेरिटोरियल रीजन से आगे जाओगे तो समुंदर में ये मिलता है। तो बॉम्बे हाई या फिर मुंबई हाई जिसे कहते हैं, ये एक प्लेस है जो कि आपको 176 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई ये पड़ता है। गल्फ ऑफ कैम्बे रीजन में ये पड़ता है। यहाँ पे पेट्रोलियम निकाले जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे डीप होल करके यहाँ पे ONGC जैसी कंपनी जो है ऑपरेट करती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड हियर फ्रॉम 1976। जापानीज ड्रिल शिप जो है सागर सम्राट हैड बीन कॉल्ड फॉर हियर फॉर ड्रिलिंग ऑफ न्यू ऑयल एंड गैस वेल्स, और उन्होंने हेल्प की थी हमारी। द रीजन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल मिनरल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। सम अदर रीजन्स जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलती है, ऑयल फील्ड है, जैसे कि मंगला ऑयल फील्ड है, ये आपको राजस्थान में पड़ता है। रवा ऑयल फील्ड जो है ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है उड़ीसा है, ठीक है। नियरली 93% ऑफ द क्रोमाइट जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द उड़ीसा एंड स्पेशली ये सुकिंदा वैली जो है कटक में, वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज एक्सट्रैक्टेड क्रोमाइट आर हाई ग्रेड वैल्यू में होते हैं, हाई ग्रेड के। रिसेंटली क्रोमाइट एक्सट्रैक्शन इज इंक्रीज ट्रिमेंडसली, अच्छा खासा इंक्रीज इसमें किया गया है। कर्नाटका इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट एंड माइनर डिपॉजिट जो है क्रोमाइट का आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड जैसे जगहों में भी क्रोमाइट का माइनर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ रेस्पेक्ट टू मिनरल एंड इट्स साइट। तो देखिए, आयरन और बैलाडीला में डेफिनेटली छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पे पाया जाता है, खूब पाया जाता है आयरन और, फेमस है वहाँ का। सिल्वर का डिपॉजिट जो है आपको जवार रीजन जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, ये भी सही है। कोल झरिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बिटुमिनस कोल की बात करें तो झरिया झारखंड में पड़ता है। वही अगर बात करें खेतरी, तो ये कॉपर के लिए फेमस है, ना कि बक्साइट के लिए। तो ये कॉपर के लिए फेमस है, तो डी जो है ये गलत है। एंशियंट टाइम से भी इंडस वैली वाले लोग भी यहाँ से कॉपर ले जाया करते थे। अगला सवाल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट इन इंडिया। सवाल सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द स्टेट विथ हाईएस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट इन इंडिया। आंसर होगा ग्रेफाइट का हाईएस्ट डिपॉजिट कहाँ पे है, 481 का सही आंसर होगा। हाईएस्ट डिपॉजिट है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। सो बात करें अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ ग्रेफाइट इन इंडिया। ग्रेफाइट को हम लोग प्लम्बागो के रेफर टू एज प्लम्बागो इज एन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये एटम्स अरेंज इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में अरेंज है।
इट इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इन इंडिया। झारखंड में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में ये जो है मेजर प्रोड्यूसर माना जाते हैं ये स्टेट ग्रेफाइट के मामले में। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट रिच इन कोल। कोल के मामले में दामोदर वैली आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में उधर पड़ता है। सो दामोदर रिवर वैली जो है इट कंटेन स्टोर हाउस ऑफ कोल सीम्स द रिचेस्ट, ये रिचेस्ट जगह माना जाता है कोल के संदर्भ में। लार्जेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव कोल फील्ड है भारत का। द दामोदर वैली कोल अकरिंग इन दामोदा सीरीज ऑफ द लोअर गोंडवाना रॉक और नोटेड फॉर एक्सेप्शनली रिच कोल डिपॉजिट के लिए फेमस है। अबाउट 75% ऑफ इंडियाज कोल इज माइंड फ्रॉम दिस वैली, दामोदर वैली से। देर आर सेवरल कोल फील्ड ऑफ विच झरिया झारखंड में, बोकारो झारखंड में, रामगढ़ भी झारखंड में है, चंद्रपुरा, करणपुरा, ये सब जो है दामोदर वैली के ही पार्ट है। तो 75% जो भारत का कोल है वो दामोदर वैली होल्ड करता है। अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। माइका के मामले में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। माइका को मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसको यूज किया जाता है। आंध्र प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का इज़ फेमस फॉर माइका के प्रोडक्शन के लिए। ऑन द अदर हैंड माइका इज़ लार्जली प्रोड्यूस्ड बाई स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड झारखंड with a production of 1660 tons of crude mica and 7626 tons of waste and scrap mica in the year 2013-14. Andhra Pradesh comes at the top in the list of mica producing state. तो टॉप पे आंध्र प्रदेश ही है। अगला सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। तो बदम पहाड़ माइंस से उड़ीसा के हेमेटाइट, जो कि एक हाई ग्रेड हेमेटाइट जो है पाया जाता है, ये आपको आयरन ओर का पार्ट है। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन द बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एंड केदुझर डिस्ट्रिक्ट, 2 जगह पाया जाता है। वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द बैलाडीला रेंज, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, झरिया एंड चंद्रपुरा कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, द झरिया चंद्रपुरा कोल फील्ड आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। झरियाज इकोनॉमी इज हेविली डिपेंडेंट ऑन कोल फील्ड। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बदम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा। करेक्ट आंसर होगा हेमेटाइट। सो हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर जो है इट इज़ फाउंड इन द बदम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। इंडियाज 85% आयरन ओर डिपॉजिट इज हेमेटाइट। अब देखेंगे हम इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल। ठीक है, अब मिनरल्स हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम देख लेते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल। पहला सवाल देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प्ड कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड एक्सपैंड इट्स वर्क असरिंग इन वाइट रिवोल्यूशन। तो हम जानते हैं दोस्तों, वाइट रिवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं केरला के रहने वाले वर्गीस कुरियन साहब। तो वर्गीस कुरियन जो है ही हेल्प्ड कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड टू एक्सपैंड इट्स वर्क असरिंग इन वाइट रिवोल्यूशन। he is known as the father of white revolution in India. अगला सवाल देखते हैं, with which of the following industries are the names नालको एंड बालको एसोसिएटेड। तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, नालको का फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये आपको उड़ीसा में लोकेटेड है, कोरापुट में। और बालको जो है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, छत्तीसगढ़ के बिलासगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर वही बात करें हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन लिमिटेड है और ये जो लोकेटेड है ये रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो नालको, बाल्को, हिंडाल्को ये सब एल्युमिनियम की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं। द स्टील प्लांट एट बोकारो वॉज बिल्ट इन द कोलैबोरेशन विथ, देखिए हेल्प लिया था हमने सोवियत यूनियन का, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन तो हम जानते हैं कि 1991 में टूट गई थी, बट उस समय जब ये बना था बोकारो का स्टील प्लांट 1965 में, तो हमने सोवियत यूनियन की मदद से बनाया था। सो बोकारो स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड इट इज़ 4th इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट started taking shape in 1965 in the collaboration with Soviet Union। अगला सवाल देख लेते हैं। With reference to the steel plants in India, which of the following pairs is correct? With reference to the steel plants in India, which of the following pairs is correct? करेक्ट आंसर होगा इसका सेलम, तमिलनाडु में लोकेटेड है। सेलम स्टील प्लांट जो है आपको तमिलनाडु में लोकेटेड है। बोकारो स्टील प्लांट काफ़ी फेमस है, झारखंड में लोकेटेड है। वही अगर राउरकेला, तो राउरकेला डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है, तो वहाँ का स्टील प्लांट उड़ीसा में लोकेटेड है। दुर्गापुर स्टील प्लांट काफ़ी फेमस अगेन वेस्ट बंगाल में है, और भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। सेलम स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन, सेलम हमने देखा था दोस्तों कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, सेलम डिस्ट्रिक्ट भी तमिलनाडु में ही है, स्टील प्लांट भी तमिलनाडु में ही है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को कहते हैं, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? बहुत फेमस है, जमशेदजी टाटा ने इसको इस्टेब्लिश किया था, और दारोब जी टाटा ने, ठीक है, जमशेदजी टाटा एंड फाउंड किया था, बट दारोब जी टाटा ने इसे इस्टेब्लिश किया था 1907 में दोस्तों, 1907 में 26 अगस्त को। देश की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी ये। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र एंड इंडिया में लोकेटेड है। सब्सिडरी है ये टाटा ग्रुप की। वैसे ये जमशेदपुर में ये लोकेटेड है, झारखंड में, हेडक्वार्टर मुंबई में। विच प्लेस इज सेड टू बी द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है कोयम्बतूर। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है मेजर प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कपड़ों का जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं कोयम्बतूर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 8 कोर इंडस्ट्री, ऐसी कोर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसपे बाकी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। जैसे स्टील हर जगह चाहिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल्स में चले जाओ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो इन फिर पावर हो गया, आपको अदर्स ऐसी चीज़ें होंगी, तो कोर इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। कौन सा नहीं है पार्ट? तो कॉटन इसका कोई पार्ट नहीं है, फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल कोर इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। नेचुरल गैस ऑफ कोर्स है, स्टील है, कॉटन नहीं है, कॉटन नहीं है। जो 8 कोर इंडस्ट्रियां हैं वो जो है मोस्ट फंडामेंटल इंडस्ट्रीज सेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी के, एंड इसमें आता है आपको कोल नंबर 1, नंबर 2 पे नेचुरल गैस, नंबर 3 पे क्रूड ऑयल, नंबर 4 पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल, नंबर 5 पे फर्टिलाइज़र, नंबर 6 पे स्टील, नंबर 7 पे सीमेंट, और नंबर 8 पे पावर सेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। 8 ये जो सेक्टर्स हैं कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर्स कहे जाते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट दोस्तों लोकेटेड है कर्नाटका में। हम जानते हैं विश्वेश्वरैया साहब एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, कर्नाटक से ही बिलोंग करते थे। सो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील जो प्लांट है इज़ यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल जिसे कहते हैं, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील्स एंड पिग आयरन। इट इज़ लोकेटेड इन भद्रावती कर्नाटका में लोकेटेड है। इट वॉज स्टार्टेड एज मैसूर आयरन वर्क्स ऑन 18 जनवरी 1923 में एम विश्वेश्वरैया साहब ने इसे स्टार्ट किया था। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज इज लोकेटेड नियर द मिनरल ऑयल फील्ड? ये ऐसी ऑयल रिफाइनरी है जो कि मिनरल ऑयल फील्ड के पास ही लोकेटेड है। आंसर इसका नूनामती। नूनमती जो है, नूनमती ऑयल रिफाइनरी ये गुवाहाटी असम में लोकेटेड है, एंड ऑल्सो दिग्बोई नाहरकटिया
हगरीजन मोरन आर मेजर ऑयल सेंटर्स नियर दिस, हेंस ऑप्शन ए जो है सही है। अगला सवाल देखते हैं। इन इंडिया द ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच प्रोडक्ट। तो ब्लैक की क्या होता है दोस्तों, ब्लैक क्या होता है, ब्लैक ग्राम भी होता है वैसे तो, ब्लैक डायमंड भी होता है, बट इस केस में ये रिलेटेड है आपको क्रूड पेट्रोलियम से। क्रूड पेट्रोलियम का कलर देखना ब्लैक कलर का होता है, फिर वहाँ से फिर रिफाइन कर कर के चीज़ों को निकाल के हम देखते हैं तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल डीजल, वो सब थोड़े येलो टाइप के हो जाते हैं। So in India, the expression black revolution is related to the production of crude petroleum. It refers to the attempts made by governments to radically boost crude oil production in the country during 1970s. 1970 के दशक के दौरान इसको इंक्रीज करने के लिए किया गया था। The first crude oil refinery of India was set up at which place? पहली क्रूड ऑयल रिफाइनरी जो है ये आसाम के दिग्बोई में सेटअप की गई थी। सो दिग्बोई जो रिफाइनरी है, इट इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया, एज इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया, commissioned on 11th December 1901. Also, it's one of the oldest oil refineries still in operation. It has the production capacity of 0.65 MTPA. It is operated by Indian Oil Corporation Limited. किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज इज नॉट इन आसाम। आसाम में कौन सा ऑयल रिफाइनरी नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बरौनी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरी इज नॉट इन आसाम। बरौनी जो है बिहार में लोकेटेड है दोस्तों, बरौनी डिस्ट्रिक्ट में। सो बरौनी ऑयल रिफाइनरी इज नॉट सिचुएटेड इन आसाम, इंस्टीड ऑफ दैट इट इज सिचुएटेड इन बरौनी विच इज इन बिहार। द रिफाइनरी was built in collaboration with रसिया एंड रोमानिया के कोलैबोरेशन से बना था। इट इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दिग्बोई, नूनमाटी, नुमलीगढ़ जैसी जो है ये ऑयल रिफाइनरी आसाम में है। अगला सवाल देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट प्रेजेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट प्रेजेंट। तो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो नहीं प्रेजेंट है वो मिर्ज़ापुर में नहीं प्रेजेंट है। मिर्ज़ापुर जानते हैं हम कि मिर्ज़ापुर जो है ये आपको यूपी में पड़ता है, बाकी सब जगह है सिल्क टेक्सटाइल, जैसे कि बारामूला, मैसूर, बेलगांव आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, मैसूर कर्नाटक में। सो इन इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल सिल्क आफ्टर चाइना एंड इज ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 4 वैरायटी ऑफ नेचुरल सिल्क, जिसमें मलबेरी आता है, तसार आता है, ओक आता है, इरी मूगा आता है। सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया की बात करें तो कर्नाटका में लोकेटेड है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। मैसूर, बारामूला एंड बेलगांव जो है मेजर सिल्क प्रोड्यूसर एरियाज़ हैं। अगला सवाल देखते हैं। हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो हेवी वाटर जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है ट्रॉम्बे सिटी है, ठीक है, ट्रॉम्बे में। हेवी वाटर D2O, जिसे केमिकल जो कॉम्पोजिशन है D2O बोलते हैं, तो ट्रॉम्बे आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यहाँ पे हेवी वाटर का जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री से रिलेटेड ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक ट्राइब्स ऑफ इंडिया होगा, जिसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। बाय बाय।